रामलाल एक हलवाई की दुकान पर काम करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वो मुश्किल से ही घर का खर्चा चला पा रहा था। माँ, देखो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगी? मेरा भी मन करता है स्कूल में जाकर पढ़ने का। तुझे स्कूल भेजने का मन तो मेरा भी है पिंकी। जैसे ही तेरे पिताजी को काम के अच्छे पैसे मिलने लगेंगे, हम तेरा दाखिला स्कूल में करवा देंगे। सच माँ? तो मुझे अब कितना इंतजार करना होगा? ज्यादा नहीं पिंकी, बस कुछ दिन और। ठीक है माँ, चलो फिर मैं अब खेलने जाती हूँ। संभल कर खेलना, चोट ना लगे। पिंकी के वहाँ से जाते ही उसके पिताजी रामलाल घर आते हैं। आ गए आप? घर का सारा राशन ले आए? हाँ, लेकिन पैसे कम रह गए, इसीलिए कुछ चीजें नहीं लाया। क्या पैसे कम रह गए? हाँ। अपने सेठ जी से बात कीजिए ना, उनसे कहिए थोड़ा पैसा बढ़ा दे। स्कूल में पिंकी का दाखिला भी कराना है। आज भी पिंकी मुझसे स्कूल जाने की बात कह रही थी। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पिंकी स्कूल जाए, मगर मैं भी क्या करूँ, अपने हालातों से मजबूर हूँ। मैं समझती हूँ आपकी बात को। तुम कह रही हो तो एक बार कल मैं अपने सेठ जी से बात करके देखता हूँ, क्या पता तनख्वाह बढ़ा दें। ठीक है, चलिए फिर अब आप खाना खा लीजिए। अगले दिन। धीरे धीरे हाथ क्यों चला रहे हो भाई? देख नहीं रहे हो बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी है? अरे जल्दी जल्दी काम करो। हाँ सेठ, बस कर रहा हूँ। दिन भर काम करने के बाद आज तो अच्छी कमाई हो गई, और होगी भी कैसे नहीं। आखिरकार हमारी दुकान के खस्ता कचौड़ी पूरे शहर में जो मशहूर है। सेठ जी, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ कहो रामलाल, क्या बात है? वो सेठ जी, क्या आप थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं? घर के खर्चे के लिए पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है कि आजकल कितनी महंगाई बढ़ रही है? आधे से ज्यादा पैसे तो दुकान की लागत में चले जाते हैं, और तुम पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हो? सेठ जी, थोड़ी दया कीजिए, कम से कम 150 रुपए ही बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, किसी कीमत पर नहीं। और अगर तुमने दोबारा पैसे बढ़ाने की बात कही तो याद रखना, तुम अपना काम भी खो दोगे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। चलिए ठीक है, पैसे नहीं बढ़ाने आपको तो, मगर कृपया नौकरी से तो मत निकालिए। ठीक है ठीक है, और सुनो, कल टाइम से दुकान पर आ जाना। हाँ सेठ। इसके बाद रामलाल अपना निराश चेहरा लेकर घर लौटता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी जानकी सब समझ जाती है। क्या हुआ? सेठ जी ने पैसे नहीं बढ़ाए? नहीं जानकी, और तो और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दे दी। हे भगवान, क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ जानकी। आप कहीं दूसरी जगह काम देख लीजिए, जहां आपको अच्छे पैसे मिल जाएं, क्योंकि यहाँ आप बहुत मेहनत करते हैं, मगर उस हिसाब से आपकी तनख्वाह बहुत कम है। और सच कहूँ तो उस हलवाई सेठ की दुकान सिर्फ आपकी वजह से चल रही है। उसकी दुकान पर हजारों ग्राहक बस आपके हाथ की खस्ता कचौड़ी खाने के लिए आते हैं। अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं जानकी? चलिए जाने देते हैं इस बात को, आप खाना खा लीजिए। पिंकी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो खाना खाकर सो भी गई। अच्छा, आज बड़ी जल्दी सो गई। हाँ, आज वो बच्चों के साथ बहुत खेली थी, इसलिए थक कर सो गई। अच्छा ठीक है। अगले दिन। सुनिए जी, पिंकी को तो बहुत तेज बुखार है। क्या? अरे नहीं, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद रामलाल वापस आता है। डॉक्टर ने क्या कहा? इसका बुखार जल्दी उतर तो जाएगा ना? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ठीक हो जाएगी, बस 3 दिन तक इसे दवाइयाँ खानी है। लेकिन ये दवाई तो सिर्फ 1 ही दिन की लग रही है। मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए मैं सिर्फ 1 दिन की ही दवाई खरीद पाया। आज सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, तो शाम को आते वक्त इसकी दवाई ले आऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं काम पर चलता हूँ, पिंकी का ध्यान रखना। जी, आप चिंता मत कीजिए। हलवाई की दुकान पर। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो फिर से आज पैसों की बात करने आ गया? भूल क्या, कल तुझे क्या समझाया था? नहीं सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे तो आपसे पैसे उधार चाहिए थे, मैं कुछ दिनों के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो ये तेरा नया तरीका है पैसे मांगने का? मैं तेरी चाल समझ रहा हूँ रामलाल। सेठ, घर में बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए उसके इलाज के लिए ही मुझे पैसे चाहिए थे। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। तो कितने भी बहाने बना ले रामलाल, तुझे पैसे नहीं मिलने वाले। पैसों के लिए तू महीने के आखिर दिन का इंतजार कर, जब तुझे तनख्वाह मिलेगी। और अब ये रोना धोना बंद कर और काम कर चल। मगर सेठ जी, सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने? लगता है तुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा। जाता हूँ सेठ जी। बहुत बढ़िया,
और आगे से पैसे मांगने की हिम्मत मत करना। इस तरह सेठ के बुरे बर्ताव से रामलाल को चोट पहुंचती है और वो अपनी किस्मत पर सिर्फ पछताता रहता है। शाम को घर पर आ गए आप, और पिंकी की दवाई लाना तो नहीं भूले। जानकी, पिंकी की दवाई तो मैं तभी लेकर आता जब मुझे पैसे मिलते। क्या आपका सेठ इतना निर्दयी है कि उसने आपको चंद पैसे उधार भी नहीं दिए, जबकि आप इतने सालों से उसकी दुकान पर काम करते आ रहे हैं? हाँ जानकी, दुनिया बहुत निर्दयी है। दुनिया का मुझे नहीं पता, मगर आपके सेठ जरूर हैं। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आपको ऐसी जगह काम नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा जानकी, बल्कि कहीं और काम नहीं मिला तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी हम तरस जाएंगे। हम अपना कोई काम शुरू कर लेंगे। ये कहना इतना आसान नहीं है जानकी। लेकिन अब हम क्या करें? पिंकी बीमार है और ऐसे में हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। उसकी चिंता तो मुझे भी है। चलिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं ही कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर जानकी घर से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है। तुम कहाँ गई थी जानकी? पैसों का इंतजाम करने। क्या मतलब? मेरी पड़ोस वाली कमला से बहुत अच्छी दोस्ती है और वो एक अच्छी इंसान है, तो मैं उसी से ही मदद मांगने गई थी। और देखो, कमला ने मुझे कुछ पैसे उधार भी दिए। अब आप जाकर पिंकी की दवाई ले आइए। ये तो अच्छी बात है, मगर ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं लग रहे? हाँ, ज्यादा है, क्योंकि अब हम इन पैसों की मदद से अपना काम शुरू करेंगे। और अपने सेठ से बोल दीजिएगा कि कल से आप उस दुकान पर नहीं आने वाले। क्या? हाँ, अब हम खुद खस्ता कचौड़ी बनाकर बेचेंगे। मगर जानकी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ये कर लेंगे। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हें भी इसमें पूरा साथ देना होगा। हाँ, मैं भी इसमें आपकी पूरी मदद करूंगी। इसके बाद जानकी और रामलाल ठीक सेठ जी की दुकान के सामने ही अपनी खस्ता कचौड़ी की दुकान खोलते हैं और स्वादिष्ट खस्ता कचौड़ी बेचना शुरू करते हैं। सुनिए जी, हमारी दुकान पर तो कोई ग्राहक नहीं आ रहा, सारी भीड़ सेठ जी की दुकान पर ही लग रही है। लगता है सेठ जी ने नया कारीगर रख लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो जानकी, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, मगर हमारे पास भी ग्राहक जरूर आएंगे। पूरा दिन बीत जाता है, मगर रामलाल की दुकान पर बिक्री नहीं होती है और जानकी और रामलाल निराश होकर घर लौटते हैं। मुझे लगता है मेरा निर्णय गलत था, मुझे माफ कर दीजिए आप। अरे तुम तो इतना जल्दी हार मान गई, हमें और मेहनत करनी चाहिए जानकी। कल हम फिर सुबह जाकर खस्ता कचौड़ी बेचेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी बिक्री शुरू ना हो जाए। आप सही कह रहे हैं। दोनों अगले दिन फिर से खस्ता कचौड़ी बनाकर उसे बेचने जाते हैं। उन्हें आता देख सेठ उन्हें घूरने लगता है। बड़ा आया मेरे से मुकाबला करने वाला, आज फिर तेरी दुकान की खस्ता कचौड़ी कोई नहीं खाएगा, देखना। वो तो वक्त बताएगा सेठ जी। रामलाल अपने मजबूत इरादे पर डटा रहता है और फिर दोपहर के बाद उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। दरअसल ये बात सच थी कि सेठ जी की दुकान पर भीड़ रामलाल के हाथ की कचौड़ी खाने के लिए ही लगती थी। इसलिए जब रामलाल ने अपनी अलग दुकान खोल ली तो सारे ग्राहक सेठ जी की दुकान को छोड़कर रामलाल की दुकान पर आने लगे थे। मैं कह रहा था ना जानकी, हमारी दुकान पर भी जल्दी ग्राहकों की भीड़ लगेगी। मुझे तो आप पर पहले से ही पूरा भरोसा था। चलिए अब बात मत कीजिए, काम कीजिए। ग्राहक कब से आपकी खस्ता कचौड़ी मांग रहे हैं। हाँ बस दे रहा हूँ। जानकी और रामलाल हर दिन इसी तरह मेहनत करने लगे और उनको इतना ज्यादा मुनाफा होने लगा कि एक ही महीने के अंदर जानकी ने अपनी पड़ोसन से लिया सारा उधार चुका दिया था और उनकी बेटी पिंकी भी स्कूल जाने लगी। और दूसरी तरफ सेठ अपनी दुकान पर खाली बैठा मक्खी मारता रहता था और अपने किए पर पछता रहा था। शकुंतला अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा बहनों ज्योति और पायल को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। शकुंतला ने सोचा कि दोनों बहनें आपस में प्यार से रहेंगी और दोनों ही सर्वगुण संपन्न होंगी, जिससे उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। मगर शादी हो जाने के बाद शकुंतला के ये सारे अरमान फीके पड़ गए, क्योंकि शकुंतला ने जैसा सोचा था ये बहनें उससे बिल्कुल अलग थीं।
बहू ज्योति, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना देना। ठीक है माँ जी, अभी लाई। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने चाय बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसी मुझे पसंद है, एकदम कड़क। शुक्रिया माँ जी। और तुम्हारी बहन पायल कहाँ है? उसे भी कुछ काम सिखा दिया कर। वो महारानी तो आराम फरमा रही होगी माँ जी। अब मैं भी उसे कुछ कैसे सिखाऊं जब वो कुछ सीखना ही नहीं चाहती है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। इतने में पायल के कमरे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये शोर अचानक कहाँ से आने लगा? शायद पायल के कमरे से आ रहा है। चलिए माँ जी, चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों पायल के कमरे में जाती हैं। इतनी तेज आवाज में गाने क्यों चला रखे हैं बहू? तेरे इस टीवी के शोर ने पूरा घर सर पर उठा लिया है। बंद कर इसे। आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलिए। तभी ज्योति पायल का टीवी बंद कर देती है, जिसके बाद आवाज आनी बंद हो जाती है। तुम इतनी तेज आवाज में टीवी क्यों देख रही थी? मेरा टीवी है, मेरी मर्जी। लेकिन ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बाकी लोगों को इस शोर से परेशानी हो सकती है। जिसको परेशानी है वो इस घर से बाहर चला जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ओहो, तुम दोनों बहनें फिर से आपस में लड़ने लगी। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों बहनें साथ में प्यार से रहती होंगी। मैं भी क्या करूं माँ जी, सब इसकी गलती है। मेरी कोई गलती नहीं, पहले बहस इसने ही शुरू की थी। अब चुप भी हो जाओ तुम दोनों। और पायल, तुम जरा अपनी बहन ज्योति से कुछ सीखो। इसे घर के सारे काम आते हैं और इतनी ज्यादा मेहनती है। वहीं दूसरी तरफ तुम खुद को देखो, जो पूरा दिन टीवी देखते देखते गुजार देती है और चाय तक बनानी नहीं आती। कल से तुम घर का सारा काम देखोगी, समझ गई? ठीक है माँ जी। इतना कहकर ज्योति और उसकी सास वहाँ से चले जाते हैं। कुछ सोच पायल, कल से कामों से बचने के लिए तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन, ज्योति जरा पायल के कमरे में देख कर आ। पायल अब तक सोकर उठी या नहीं? आज उसे ही घर के सारे काम करने हैं। अभी देख कर आती हूँ माँ जी। ज्योति पायल के कमरे में जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। नाश्ते को देर हो रही होती है तो ज्योति खुद ही रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद पायल रसोई में आती है। तुम कहाँ थी इतनी देर से? वो मैं कुछ काम कर रही थी। नाश्ता बन गया? हाँ, नाश्ता तो तैयार है, मगर आज तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने भी तुम्हारी तरह कपड़े पहन लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें बाहर कोई बुला रहा था? कौन बुला रहा था? चलो मैं देख कर आती हूँ। ज्योति रसोई से जैसे ही बाहर जाती है, अरे वाह पायल, नाश्ता तो अच्छा बना है। ऐसे ही धीरे धीरे काम करती रहोगी तो निपुण हो जाओगी। शुक्रिया माँ जी। इस तरह ज्योति के काम का श्रेय पायल ले लेती है और सास को पता भी नहीं चलता कि नाश्ता बनाने वाली पायल नहीं बल्कि ज्योति है। थोड़ी देर बाद, माँ जी मैं सोच रही थी कि आज खाने में मलाई कोफ्ता बनाऊं। बहू, अगर तुम्हें आता है तो बना लो। ठीक है माँ जी। अपनी सास से बात करने के बाद पायल ज्योति के पास जाती है। ज्योति, माँ जी कह रही थी कि आज वो आपके हाथ की बनी मलाई कोफ्ते की सब्जी खाना चाहती हैं, इसलिए आज का खाना आपसे ही बनवाने के लिए कह रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, चाहे तो तुम माँ जी से पूछ लो। ज्योति अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आज आप मलाई कोफ्ता पक्का खाएंगी? हाँ हाँ, अब कितनी बार कहूँ, मलाई कोफ्ता बना ले बहू। ठीक है माँ जी। सास इस बार भी धोखे में आ गई और ज्योति को पायल समझ लिया। ज्योति ने अपनी सास के कहने पर खाना भी बना दिया। अब सारा खाना तैयार हो गया तो पायल देखने के लिए रसोई में आई। ज्योति, मैं ये खाना टेबल पर लगा देती हूँ, तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाएगी। इतने तुम आराम कर लो। ठीक है, तुम ये काम करो, फिर मैं अभी आती हूँ। ज्योति के जाते ही पायल अपनी सास को खाने पर बुला लेती है। आइए माँ जी, आइए। ये देखिए माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। तुमने तो कमाल कर दिया पायल, मैं तो तुम्हें बेकार में ही गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं,
ऐसा करने से पायल दोबारा बिना कुछ किए ही अपनी सास की नजरों में महान बन गई थी। माँ जी सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू। मैंने आज इतना काम कर लिया है जिसके बाद मैं थक गई हूँ, तो क्या आप आज शाम का खाना ज्योति से बनवा लेंगी? आज तो वो सुबह से ही आराम कर रही है। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं शाम के खाने के लिए उससे कह दूंगी। शुक्रिया माँ जी। थोड़ी देर बाद सास ज्योति के कमरे में जाती है। बहू, आज शाम का खाना तुम बना देना। मगर माँ जी, आज तो पायल काम करने वाली थी ना। उसे जितना काम करना था उसने कर लिया, अब आगे का काम तुम कर लेना। ठीक है माँ जी। सास कमरे से बाहर चली जाती है। आज माँ जी को क्या हो गया? आज तो वो सारा काम पायल से करवाने वाली थी, मगर सारा काम मुझसे ही करवा लिया। लेकिन क्या करूं, माँ जी का हुक्म है तो मानना पड़ेगा। अगले दिन, पायल, आज भी तुमने मेरे जैसे ही कपड़े पहन लिए? हाँ, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद आते हैं। ठीक है, अब जरा घर का थोड़ा काम कर लो। वो मुझे माँ जी ने कपड़े धोने का काम दिया है, इसलिए तब तक तुम खाना बना लो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। ऐसा कहकर पायल ज्योति के कमरे में जाकर बैठ जाती है और आराम करती है, क्योंकि कपड़े धोना सिर्फ उसका काम से बचने के लिए बहाना था। माँ जी, खाना तैयार है। ठीक है, मैं आती हूँ। तभी सास के पहुँचने से पहले पायल रसोई में पहुँच जाती है। ज्योति, तुम्हारे कमरे में आवाज आ रही थी, शायद तुम्हारे कमरे का टीवी ऑन है, उसे बंद कराओ। लेकिन मैं तो टेबल पर खाना लगाने जा रही थी। वो मैं कर दूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है। ज्योति अपने कमरे में जाती है। माँ जी, चेक कर बताइए कि आज की सब्जी कैसी बनी है। बहू, आज भी तुमने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। और ज्योति कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। ज्योति तो अपने कमरे में कब से आराम कर रही है। मुझे डर है कि कहीं तुझे काम सिखाने के चक्कर में ज्योति ना कामचोर बन जाए। अब देख, जब देखो आराम करती रहती है। मैंने खाना बना दिया है, तो ऐसा कीजिए, आप उनसे कपड़े धुलवा लीजिए। तुम सही कह रही हो, आने दो उसे, अभी उसे यही काम देती हूँ। ज्योति आती है। ज्योति, खाना खाने के बाद सारे कपड़े धो देना। क्या कपड़े? मगर माँ जी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। ज्योति की बात पूरी नहीं हो पाती कि उसकी सास उसे डांट देती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है घर में? माँ जी तो पहले ऐसी नहीं थी, वो पायल की जगह मुझसे ही सारे काम क्यों करवा रही है? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। ज्योति अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी कहानी बताती है। क्या तुम ही अब तक घर के काम कर रही थी? मुझे लगा ये सब पायल कर रही है। मुझे तो तुम दोनों में फर्क ही नहीं पता चला। पायल हम दोनों को बेवकूफ बना रही थी माँ जी। मुझे अब समझ आया कि वो रोज मेरे जैसे कपड़े क्यों पहन लेती है। अब हम क्या करें बहू? मैं तुम दोनों जुड़वा बहनों में कैसे पहचान करूं? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है। अगले दिन पायल के कमरे से चीखने की आवाज आती है। हाँ, हे भगवान, ये मेरे बालों को क्या हुआ? ज्योति और उसकी सास पायल के कमरे में जाते हैं। बहू, तेरे बाल लाल कैसे हो गए? पता नहीं माँ जी। ज्योति जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने जरूर कुछ किया होगा। हाँ, मैंने ही तुम्हारी शैम्पू की बोतल में हेयर कलर मिला दिया था, जो कुछ महीने तक नहीं निकलेगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतने वक्त से माँ जी और हमें जो मूर्ख बना रही थी, इसलिए अब तुम मेरे जैसे कपड़े पहनकर भी मेरे जैसी नहीं दिख पाओगी, और ना ही अब हमें और मूर्ख बना पाओगी। लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो तुम भी नहीं कर रही थी पायल। चिंता मत करो, ये रंग तुम्हारे बालों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये सेफ है। मगर हाँ, अब तुम घर के कामों से बच नहीं पाओगी। इतना कहकर ज्योति हंसने लगती है और उधर पायल अपने रंगीन बालों को देखकर गुस्साई रहती है।